हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम एक नया पैटर्न, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम शॉर्ट वीडियो में पूरे चैप्टर का बच्चा कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों ये स्पेशल सीरीज है फॉर सीयूटी, एलएलबी एंड क्लैट एंड एमएससीटी आईलेट एग्जाम के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों सारे कंसेप्ट को, पूरे चैप्टर को इन शॉर्ट में समझाएं, मतलब केवल कंसेप्ट समझाएंगे बच्चा, और क्वेश्चन तो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ही। तो इस शॉर्ट वीडियो में जो बच्चा नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें बच्चा ये आपकी प्रीमियर रहेगी। इसमें हम एक एक शॉर्ट वीडियो में पूरे चैप्टर को समझेंगे। चलिए फिर, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉब्लम ऑन एज। तो आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और मेन जैसे कि मैंने बताया कंसेप्ट क्या है। बच्चा कंसेप्ट क्या है इसको समझते हैं। तो बच्चों इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लम ऑन एज में लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। पहला पॉइंट, दो तरह के बच्चे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कंसेप्ट और लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट क्या है। और इन वीडियो का, जो वीडियो आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट करिए, इसका पर्पज ये है आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाना। चलिए फिर बिना डिले हुए करते हैं स्टार्ट। नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर वन, 20 years ago the ratio of age and B age was 2:3। 20 साल पहले एज का रेशियो कितना गिवन है बच्चा, 2:3। Their present ratio and 5:7। Find their present age of A। A की present age कितनी है, 60 year, 80 year, 100 year या none of these। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। तो बच्चा इस क्वेश्चन के मेरे पास दो मेथड हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो कंसेप्ट है। एक तो हुआ सम, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, और एक इसको अप्रोच से भी कर सकते हैं। फटाफट कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है। तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं बच्चों, और अप्रोच से भी। तो जैसा कि हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो कंसेप्चुअल है, तो पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, उसके बाद अप्रोच देखेंगे। आइए तो पहले बेसिक से समझते हैं। अगर मैं बेसिक से बोलूं सर इस चैप्टर का बेस क्या है, ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कहां से हुआ, तो बच्चा इस चैप्टर का बेस है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल 20 साल पहले 20 इयर्स एगो ए और बी की एज का रेशियो था 2:3। तो आप बोलेंगे 20 इयर्स एगो, 20 साल पहले ये ए है और ये बी है बच्चा, ये 2 है और ये 3 है। कमेंट करिए। ये बेसिक से कर रहे हैं पहले हम क्वेश्चन को, पहले हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, उसके बाद हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। पहला पॉइंट, सर इतना तो क्लियर है, जब चीजें रेशियो में होती हैं तो किसी वेरिएबल से कनेक्टेड होती हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 4:5 है, 4 मींस उनकी सैलरी 4x और 5x है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसका 20 साल पहले एज हुई 2x और इसकी हुई 3x। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है। नंबर वन, इन्हें कहा प्रेजेंट, ये 20 साल पहले है, तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे। तो प्रेजेंट एज में बच्चे ये तो सबको क्लैरिटी है, अगर आज किसी की प्रेजेंट एज x है, ये तो सब जानते हैं भैया। आज कोई 10 साल का है तो 10 साल बाद कितना होगा, 20 साल का, और 10 साल पहले कितना हुआ था, उसका जन्म हुआ था। तो आप बोलेंगे आफ्टर 10 ईयर की बात करें, कितना, आफ्टर 10 ईयर, तो बच्चा उसकी एज कितना बोलेंगे, x + 10। कमेंट करो यस और नॉट। और बिफोर 10 ईयर की बात करें, 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर की बात करें, तो उसकी एज कितनी आएगी, x - 10। कमेंट करिए क्या बच्चों ये सबको क्लैरिटी है, बिल्कुल बेस है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, कभी भी एज का डिफरेंस नहीं चेंज होता। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑन एज। आइए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं दूसरे पे। तो अगर 20 साल पहले एज 2x और 3x था, तो आज कितनी हुई सर, नॉर्मल सी बात है, आज हो गई 2x + के 20, और सर ये हो गया 3x + के 20, हुआ कि नहीं। तो ये होगा 2x + के 20 अपॉन 3x + के 20, और बच्चों आज है कितनी, 5/7। कमेंट करिए यस और नॉट। किसी को कोई डाउट, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बड़ा बेसिक्स है। तो ये जो कंसेप्ट चल रहा है, अगर मैं कंसेप्ट पे नजर डालूं, कंसेप्ट बच्चा प्योर एंड प्योर रेशियो प्रोपोर्शन। आइए तो सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं। 7 * 14x, 7 * 14 140, 15x, 5 * 10 100। तो आप बोलेंगे x = 40। तो x की एज कितनी होगी, x की वैल्यू 40 है। प्रेजेंट एज पूछिए बच्चा, ये रही। तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, 2 × 40 + के 20, 240, 2 × 80 और 10 100। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये है किसी भी, कभी भी
कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो उसको करने का डिटेल तरीका एक बार आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चा। इसी क्वेश्चन को हम अब अप्रोच से करेंगे। अब मैं अप्रोच बताने जा रहा हूं बच्चा, इसी क्वेश्चन को विद अप्रोच कैसे करने वाले हैं। आइए एक बार देखते हैं इसी क्वेश्चन का अप्रोच क्या हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि सर इसका बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल पहला कितना है 2:3, दैट इज द 2:3। ध्यान से समझिए इस चीज को। और बाद में कितना है, प्रेजेंट रेशियो कितना है 5:7। तो अप्रोच ये कहता है बच्चा, अप्रोच में ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। अप्रोच क्या कहता है, अप्रोच का स्टेटमेंट ये है कि अगर दोनों का डिफरेंस देखो 5 3 से 7 हुआ, भाई पहले 3 था अब 7 हुआ, 4 का डिफरेंस, 2 से 5 हुआ 3 का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो हम जो अब नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो नहीं करते। अगर ये डिफरेंस सेम होता, अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है दैट मींस इक्वेशन बैलेंस नहीं है। डिफरेंस सेम कैसे होगा सर, इसका एग्जांपल मैं आगे समझाऊंगा एक क्वेश्चन से। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए 3 होता, ये भी 3 होता, तो आप बोलते हैं बीच का डिफरेंस 3 है, और यहां देखिए बीच का डिफरेंस कितना हो गया 20 ईयर्स। भाई 20 साल पहले और आज, तो गैप कितना हो गया 20 ईयर्स। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो हम वो ना करते, लेकिन जब डिफरेंस सेम नहीं है तो हम एक नई अप्रोच लगाते हैं जिसमें हम बोलते हैं 99% क्वेश्चन में डिफरेंस सेम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं एक मेथड लगाते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बच्चा नाम क्या है इसका, सभी बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कमेंट करो क्या नाम है बच्चा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। करते क्या इसमें, ऊपर के दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं 1 और नीचे का डिफरेंस ले लेते हैं 2। हमेशा ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस। ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से, इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से, इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से, और इसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट से। आइए 2 2 जा 4 यहां लिखेंगे ए और बी, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। देखिए 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। कमेंट करो यस और नॉट। क्या ये क्लैरिटी है बच्चा सभी को। अब देखो डिफरेंस खुद ही चेक करो, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 6 और 7 का डिफरेंस 1। तो अब ये डिफरेंस सेम है, दैट मींस इक्वेशन बैलेंस है। और अगर इक्वेशन बैलेंस है तो बच्चा आप क्या बोलेंगे, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 साल को, कितना टाइम्स 20 टाइम्स। पूछा ए की एज क्या होगी, सर इसका भी 20 टाइम्स, 25 जा 100। ये अगर पूछते बी की एज 20 टाइम्स 140। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। बच्चा ये है अप्रोच। देखो ये हमारा बेसिक मेथड था, ये हमारा बेसिक मेथड था, वो अप्रोच थी। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है, यस और नॉट। ठीक है बच्चा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बेसिक। आराम से देख लीजिए इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं बच्चे उसको समझाने के लिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं सीधा अप्रोच से करूंगा। हमें हैबिट ऐसे बनानी होती है कि अप्रोच आए। 18 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 8 है 13। ये है 18 साल पहले, 18 ईयर्स एगो। आप बोलेंगे ये ए है और ये बी है, ये 8 है, ये 13 है। ध्यान समझना। प्रेजेंट एज कितनी है बच्चा, प्रेजेंट एज है 5:7, 5:7। अब देखो बहुत ध्यान समझिए। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है 3, यहां डिफरेंस कितना है 6, मतलब बैलेंस नहीं है। यहां डिफरेंस कितना है 6, यहां डिफरेंस 3, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे बनाएंगे, यहां डिफरेंस 5, यहां डिफरेंस 2, ये ए और ये बी, 8 2 जा 16, 13 2 जा 26, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। दोनों का डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस कितना है 9, यहां डिफरेंस कितना 9, हो गया 9, बस मौज आ गई। 18 ईयर्स कितना टाइम्स 2 टाइम्स। एज किसी पूछिए ए की, कितना टाइम्स 2 टाइम, कितना 50। कमेंट करो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फटाफट कमेंट करिए इट इज राइट और नॉट, दैट इज क्लियर और नॉट। अब बच्चा एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हम सेम आ रहा हो। आइए एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं बच्चा जिसमें ऑटोमेटिक डिफरेंस सेम आ रहा हो। तो मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए बहुत प्यारे तरीके से। आइए नंबर 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ फादर एंड सन वॉज 3:1। तो ये है 10 ईयर्स एगो की कहानी। 10 ईयर्स एगो ये फादर एंड ये सन, रेशियो कितना है 3:1। 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर
आफ्टर 10 ईयर रेशियो कितना है 5:3। कमेंट करिए, क्लैरिटी है सबको, यस और नॉट। अब देखो दोनों का डिफरेंस, यहां डिफरेंस कितना है 2, यहां डिफरेंस कितना है 2, इसको बोलते हैं बैलेंस, है कि नहीं। तो ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, देखा अब इसमें डिफरेंस सेम आ गया। ये 10 साल, अब मुझे ये बताइए 10 साल पहले की कहानी, 10 साल बाद की कहानी, बच्चा बीच का डिफरेंस 20 साल हुआ या नहीं, हाँ या ना। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 ईयर्स, दैट इज द 10 टाइम्स। तो 5 साल के बाद फाइंड द सम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, तो ये 10 साल के बाद का है, तो 5 और 3 कितना हो गया बच्चा 8। अगर पूछता 10 ईयर आफ्टर सम बताइए तो आप बोलते 8 का 10 टाइम्स 80, लेकिन पूछा 5 साल के बाद, मतलब आप यहां हैं 10 साल के बाद यहां होगा 5 साल के बाद, 5 साल पीछे आ जाते, तो 2% में 5 साल पीछे जाएंगे 70 साल। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, फोर्थ इज द राइट आंसर। कमेंट करिए, क्या क्लैरिटी है बच्चा। तो जैसा हमने बताया था इसमें 2 पार्ट थे, पहला पार्ट था आपका कंसेप्चुअल और दूसरा पार्ट है इसमें लैंग्वेज। तो अब मैं इस लैंग्वेज बात की डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए, लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे कंसेप्ट बनते हैं, कैसे कंसेप्ट बन सकते हैं। बच्चा लैंग्वेज में कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये प्योर एंड प्योर लैंग्वेज को कैसे भी वो रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, कंफ्यूजिंग बना सकता है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित। 3 लोग हैं, एक जयेश भाई साहब है, एक अमित है और एक प्रशांत है। जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित, जयेश अमित से उतना यंग है, उतना छोटा है जितना जयेश ओल्डर टू प्रशांत। तो जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज 48 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ अमित इन ईयर्स। एक बार खुद ट्राई कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊं वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसका कमेंट में आंसर देना। 48, 16, 24 CND। तो जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित, जयेश अमित से छोटा है, तो कितना, कोई किसी से कितना छोटा है बच्चा जी, इतना छोटा होता है। जयेश अमित से कितना छोटा, इतना छोटा है। अमित से छोटा है तो अमित बड़ा हुआ, अमित में से माइनस करेंगे। जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश प्रशांत से बड़ा है तो जयेश माइनस प्रशांत। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। कैसे सॉल्व करेंगे, जे और जे 2J, ये हो गया A + P। तो अमित और प्रशांत की एज है 48, तो बच्चा जे कितना हो गया 24। तो अमित की एज क्या होगी, अमित की, जयेश की एज निकाली जा सकती है, अमित की एज नहीं निकाली जा सकती, CNT। और जो काफी एग्जाम है कंडक्टिंग बॉडी जैसे क्लैट जो कराता है ना, उसका तो बड़ा फेवरेट ऑप्शन है CNT, और CUT में भी काफी बार CND आ जाता है। ठीक है ना, समझ रहे ना भावनाओं को। चलिए एक क्वेश्चन और लेना बच्चा, एग्जाम्पल। ए पर्सन वॉज आस्क्ड, आपको मैं अलग अलग वैरायटी दिखा रहा हूं, ये प्रॉब्लम ऑन एज का, लैंग्वेज बेस का पहला क्वेश्चन था। इसको आप किसी फिक्स पैटर्न में या फिक्स में फ्रेम में आप फिक्स नहीं कर सकते, ये बच्चा कुछ भी वेरी कर सकता है। ए पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन द ईयर, ए पर्सन से अपनी एज पूछी गई तो उसने कहा टेक माई एज 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 साल बाद की, एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर्स एगो, और मेरी एज के 3 साल पहले का 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम। तो बताइए उसकी एज क्या है, खुद करिए एक बार ट्राई पॉज करके। 20 ईयर्स, 19 ईयर्स, 18 ईयर्स या 24। आइए, टेक माई एज 3 ईयर हेंस, मतलब ये हेंस जो वर्ड आता है बच्चा, ये आफ्टर के लिए आता है, ध्यान रखना। तो अगर किसी की प्रेजेंट एज x है बच्चा, तो x 3 ईयर हेंस x + 3 एंड मल्टीप्लाई इट बाई 3, लीजिए मल्टीप्लाई इट बाई 3, एंड सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर्स एगो। बहुत प्यारा। तो 3x + के 9 माइनस के 3x + के 9, 3x से 3x, तो आज उस पर्सन की एज है 18 साल। कमेंट करो, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्या क्लैरिटी है बच्चे, बहुत फटाफट कमेंट करिए, क्या क्लैरिटी है, यस और नॉट, क्लियर। अच्छा, कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे परसेंटेज फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं बच्चों, बहुत प्यारे क्वेश्चन कुछ ऐसे परसेंटेज फॉर्म में। एक बार खुद पढ़ते हैं। मोनिका गॉट मैरिड 6 ईयर अगो, मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ। इन प्रेजेंट हर एज इज 20% मोर देन हर एज एट द टाइम ऑफ, आज उसकी एज, वर्तमान में उसकी एज मैरिज के टाइम का 20% ज्यादा है। द एज ऑफ हर सन इज 1/6 टाइम द प्रेजेंट एज, उसका जो पुत्र है, उसका जो सन है, उसकी एज 1/6 टाइम है, तो उसके पुत्र की एज क्या, आई ऐसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे मोनिका गॉट मैरिड 6 ईयर्स एगो, तो आज 20% ज्यादा है बच्चा, सभी जानते हैं 20% कितना बनाता है 1/5। इसका मतलब मैरिज के टाइम अगर उसकी एज
5 थी, तो प्रेजेंट एज कितनी है 6। कितना डिफरेंस है 1। एक्चुअल में कितना डिफरेंस है 6 ईयर। कितना टाइम 6 टाइम। तो मैरिज के टाइम मोनिका 30 साल की थी और आज मोनिका 36 साल की है। उसका एक पुत्र है जिसकी एज 1/6 है उसकी आज की एज की, तो उसका पुत्र कितने साल का है 6 साल का। दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल लैंग्वेज प्रॉब्लम। आराम से देखिए एक बार बच्चों, फटाफट सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में एक क्वेश्चन बच्चा मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दैट इज द होमवर्क, और इस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना। तो बच्चा ऐसे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम पूरा कंसेप्ट, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आंसर क्वेश्चन आपके सामने है, मैं वेट करूंगा आपके ऑप्शन का। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सभी बच्चे जो भी हमारे क्लैट वाले बच्चे हैं, मैं आपको इंफॉर्म कर दूं कि आपको फटाफट कहां पर आना है, कहां पर आना है, अड्डा 247 CUT LLB क्लैट दोनों सुन लीजिए। पहले CUT LLB वालों को बताएं, तो CUT LLB वालों बच्चा हमारा सिलेबस का स्टार्ट हो चुका है और आप जानते हैं अंडर ग्रेड जैसे आएंगे आप अंडर ग्रेड एग्जाम पे, लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे आएंगे आप CUT LLB में, तो बच्चा CUT LLB PG के लिए आपको स्पेशल बैच शुरू हो चुका है। आपको आना है 80 टेस्ट सीरीज के साथ जबरदस्त तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर। बाय नाउ पे क्लिक करना है, कोड अप्लाई करना है, कोड इज Y696 Y696 और केवल 7,360 में बच्चा 1% का और मिल जाएगा आपको डिस्काउंट यदि आप ऐप के थ्रू आते हैं। ठीक है बच्चा, ओके, टाटा, बाय बाय।